नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 5 और 6 जून 1984 की घटना आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है। यह घटना पंजाब के आतंकवाद से जुड़ी है। यह पंजाब के सबसे दुर्दांत आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के खात्मे की घटना है। इस घटना का परिणाम इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हुई थी। गुरुद्वारों में पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए, यानी एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाने की तकरीरें की जा रही थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की ज्यादातर मांगे इंदिरा सरकार ने नामंजूर कर दी थी। जो मानी थी उन पर अमल नहीं किया था। टकराव बढ़ता ही जा रहा था। न इंदिरा गांधी मानने को राजी थी, न ही भिंडरावाले गुट के लोग। भिंडरावाले ने अब तेजी से स्वर्ण मंदिर को एक किले में तब्दील कर दिया। उसका साथ देने वालों में फौज के पूर्व मेजर जनरल शुबेग सिंह और सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुखिया अमरीक सिंह भी था। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, उस समय भारतीय फौज के मुखिया अरुण श्रीधर वैद्य थे। बरार को समझाया गया था कि पंजाब में आम जनता का विद्रोह हो सकता है, इसलिए 48 घंटों के भीतर स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे आतंकियों से खाली करवाना है। जनरल शुबेग और जनरल बरार एक साथ 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। वक्त का फेर देखिए, इस बार दोनों आमने सामने थे। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित करके देश को पंजाब के हालात से वाकिफ कराया और आतंकवादियों से हथियार छोड़ देने की अपील की। 3 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्य की टेलीफोन और बिजली व्यवस्था काट दी गई। फिर मंदिर की घेराबंदी करके फायरिंग शुरू कर दी गई। मंदिर के अहाते में काफी लोग थे, सेना खुलकर फायरिंग नहीं कर सकती थी। आतंकियों ने मौका देखकर लोगों को ढाल बना लिया। उन्होंने लोगों को मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया। जैसे तैसे करके लोगों को बाहर निकला गया। 5 जून की रात को सेना ने अंतिम और निर्णायक हमला बोल दिया। सेना को सख्त आदेश था कि अकाल तख्त पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। कुलदीप सिंह बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में लिखते हैं, सबसे ज्यादा गोलीबारी अकाल तख्त की तरफ से ही हो रही थी और हम उधर फायर नहीं कर सकते थे। फौजी और आतंकी तड़ातड़ गिर रहे थे। रात के 2 बज गए थे और काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि बरार ने दिल्ली फोन करके टैंकों से हमले की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मंजूर हो गई। उसके बाद फौज के विजेता टैंकों ने मंदिर की बाहरी दीवार तोड़कर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे आतंकियों को काफी नुकसान हुआ। इस अंतिम हमले में शुबेग सिंह, अमरीक सिंह और भिंडरावाले मारे गए। इस ऑपरेशन में लगभग 200 आतंकी मारे गए। फौज के 79 जवानों की भी जान गई, जिनमें 4 अफसर थे। बाद में क्या हुआ? उसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी हत्या हो गई। इसके बाद दिल्ली और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पहला हादसा था जिसमें सेना ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री चिदम्बरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई की पेशकश की थी। इसे तत्कालीन जनरल वीके सिंह ने यह कहकर नकार दिया था, फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं होगी।